आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक हेल्दी डोनर ढूंढ रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे अप्रोच किया। You're a sperm donor? निधि, पहले मुझे भी लगा था कि ये बहुत गलत है, लेकिन जब मैंने आसपास की रियलिटी देखा तो पता चला कि लोग बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। और मैं तो ये तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग थी? ये थी वो? छे, मैं भी कितनी बेवकूफ थी। मतलब तुमने जो भी पैसे कमाए वो? निधि, मैंने वो पैसे लौटा दिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो पैसे लेने के लिए फोर्स किया। डिस्गस्टिंग प्रभु। तुमने शादी के बाद भी ये किया? नहीं, जब हमने शादी करने का फैसला लिया उसी समय मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन एक बार डॉक्टर, सुनो ना, डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने बस उनकी हेल्प किया और कुछ नहीं। मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी प्रभु। क्यों प्रभु? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास तो कई मौके थे। जब मैंने बताया था कि मैं एक डिवोर्सी हूं तब क्यों नहीं बताया? जब ये डिसाइड किया कि हम कुर्ग जाकर शादी करेंगे तब क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, जब ये पता चला कि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूं तब क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे थे इसलिए ना? निधि, वो सब मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर कन्नड़ासन को स्पर्म डोनेट किया है। बार बार उस डॉक्टर का नाम क्यों ले रहे हो तुम? कौन है वो तुम्हारे? वो जैसा कहेंगे वैसा करोगे क्या? आई नो, पहले ये गलत लगता है। स्टॉप इट प्रभु। ये सब सुनकर तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। प्रभु, काव्या हमारी लाइफ में डॉक्टर के थ्रू ही आई है ना? हमने तो काव्या के लिए कुछ नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि काव्या? ये इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा था। सुनो निधि, प्लीज। निधि, निधि, I'm sorry। इसका मतलब है कि काव्या का जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है ना? मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू गोइंग थ्रू। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि काव्या का आपके साथ रहना ठीक होगा। समझने की कोशिश कीजिए। वो काव्या को क्या हुआ? वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर लेकर चली गई और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। निधि, काव्या, लेकिन ऐसा क्यों? जानना चाहते हो क्यों? मैं बताऊं तुम्हें, या फिर जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना। निधि, कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। जरा इसके बारे में सोचिए सर। यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है सर। उन्होंने अपनी खुशियों के बदले में वो गिफ्ट या कहें कि वो पैसे दिए थे। ये सच है सर। आप हमें बताएंगे कि ये कैसे काम करता है? लेकिन ये पूरी तरह से लीगल है सर। बड़े लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए, इसलिए हम इसे पूरी सावधानी से करते हैं। लेकिन एक बात है सर, स्पर्म डोनेशन को हमारे देश में अब पूरी तरह मान्यता मिल चुकी है सर। इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है सर। आप इस बारे में सब कुछ गूगल पे पढ़ सकते हैं। गूगल? हाँ। लेकिन उसके लिए एप्पल का लैपटॉप चाहिए। हाँ, 15 इंचेस सर। ये बात मैं आपको 6 इंच के एप्पल में भी बता सकता हूँ। 1 मिनट। समझ नहीं आता, अपने बेटे को मैंने इंजीनियरिंग के लिए इतना फोर्स क्यों किया? कन्नदासन सर, आप बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है सर। सब ठीक है ना? क्या हुआ? सर, वो यहाँ का इंस्पेक्टर आपके बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहता है। मैंने जवाब देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी दी कि मुझे एक लैपटॉप दो। जरा इंस्पेक्टर को फोन तो दो। सर, उसे ये कह देना कि ये एक सीक्रेट है। अरे वो सब छोड़ो, पहले उसे फोन दो। देता हूँ सर, देता हूँ। सर वो इधर ही आ रहे हैं। ये लीजिए सर, आपको अमेज़न से एप्पल टीवी भेज दिया जाएगा। हेलो। अरे सर, जी सर, बोलिए। हाँ, आपने बोल दिया तो समझिए मैंने छोड़ दिया। प्रभु, हे
प्रभु रुक जाओ प्रभु। हे देखो, अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। बस कीजिए, बहुत हो गया। 1 मिनट दे सकते हो क्या? प्लीज। अगर इस वक्त आप लोग काव्या से मिलेंगे तो उसकी ज़िंदगी संकट में आ जाएगी। इसके अलावा जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहेगी, काव्या को मैं तब तक आपके साथ नहीं भेज सकती। पहले आप अपने आप को संभालिए। क्या मुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे कारण बहुत से लोग माता पिता बने हैं, या ये सोचकर दुखी हो जाऊं कि तुमने हमें धोखा दिया? समझ में नहीं आता। खुश रहो बेटा। हेलो निधि, तुम कैसी हो? क्या चाहते हो तुम? प्लीज निधि, तुम्हारे बिना सब कुछ ठहर सा गया है। वापस आ जाओ प्लीज। मेरे लिए ना सही, कम से कम काव्या की खातिर आ जाओ। हे निधि, क्या हुआ बेटा? हाँ? आंसर द फोन निधि। माँ। सुनो प्रभु। अरे कैसे आदमी आप? आपको शर्म नहीं आती? मैडम कुछ मत बोलिए। मेरे बेटे का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? बात ये है कि एक शब्द मत बोलिए। मैं भी एक बिजनेस चलाती हूँ, लेकिन मैं पहले प्रभु की माँ हूँ। आप एक डॉक्टर हैं और प्रभु आपके साथ बिजनेस करता था। मैडम वो कुछ मत बोलिए। हमने तो आपको फैमिली मेंबर की तरह समझा, आप पर भरोसा किया। आपकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। आई कैन एक्सप्लेन मैडम। कुछ नहीं सुनना मुझे। आज के बाद प्रभु के आसपास या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने?